गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका हमारा लास्ट टॉपिक है आज का विच इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या है कि हमने देखा है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी हमने देख ली, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। और प्रेगनेंसी के बाद मतलब इम्प्लांटेशन में, प्रेगनेंसी में जब फीटर मेच्योर होगा तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का होता है। और उस पीरियड के खत्म होने के बाद यानी कि व्हेन द फीटस इज फुली मेच्योर, तो क्या होता है, सम सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस, यानी कि जो डेवलप हो गया है, मेच्योर फीटस है जो, उससे और जो प्लेसेंटा है वहां से कुछ सिग्नल्स जाएंगे कि अब नाउ इट हैज टू बी डिलीवर्ड आउट। तो उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन या उसको हम कहते हैं डिलीवरी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, यूट्रस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड इट विल लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम पार्चुरेशन को देखें तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है सर्वाइकल डायलेशन। जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो क्या होती है, डायलेट होती है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होंगे, पेल्विक मसल्स जो होंगी, वहाँ के लिगामेंट जो होंगे वो रिलैक्स होंगे और उससे क्या होगा, जो सर्वाइकल कैनाल जो है, सर्विक्स जो है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, फीटस जो होगा वो डिलीवर होगा और मेच्योर फीटस जो होगा दैट विल कम आउट ऑफ द यूट्रस, आउट ऑफ द बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल से वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपर्जन ऑफ प्लेसेंटा। अब ये जो सिग्नल है ये कहाँ से आते हैं कि जो फुली डेवलप्ड बेबी होता है, फुली डेवलप्ड फीटस होता है, जब वो फुली डेवलप्ड हो जाता है तो वहाँ से, और जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से सिग्नल पास होते हैं और उसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और ये पूरा न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, यानी कि इसमें हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सिग्नल्स, न्यूरल सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं, डेवलपिंग फीटस से और प्लेसेंटा से। उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे नर्वस सिस्टम के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। अब ऑक्सीटोसिन का हम काम पढ़ चुके हैं, पार्चुरेशन में इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये क्या करता है, जो मीजोमीट्रियम होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है। जब बेबी एक्सपेल आउट होता है तो प्लेसेंटा के साथ ही बाहर एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, तो ये है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स और इसके लिए सिग्नल जो आते हैं वो कम्स फ्रॉम द डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। डेवलप्ड फीटस, ठीक है, अगर मैंने डेवलपिंग बोला है तो वो उसको ध्यान रखो कि डेवलप्ड फीटस की, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से जो है सिग्नल आएंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या होगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को ये क्या है कि एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जब प्रेगनेंसी होती है उसी दौरान क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स भी डिफरेंशिएट होती हैं और उसमें जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जिसका काम होता है कि वो मेमरी ग्लैंड को डिफरेंशिएट करता है और फिर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो फर्स्ट फ्यू डेज जो मिल्क होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये जो मिल्क होता है थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होता है और इसके अंदर एंटीबॉडी होती है जो कि पैसिवली इम्यूनाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें एंटीबॉडी होती है जो कि न्यू बॉर्न को क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एंटीजन। तो ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडी मिलती है और जो कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी, जो कि उसको शुरुआत में थोड़ा सा इम्यूनाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉम देना यानी कि इनिशियल डे में लैक्टेशन जो है वो देना बहुत ही ज़रूरी होता है फीटस के लिए, क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉम के अंदर दैट कंटेन्स एंटीबॉडी, सेवरल एंटीबॉडीज जो कि न्यूबॉर्न के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा छोटा सा टॉपिक था सिंपल, जिसमें हमने पढ़ा पार्चुरेशन क्या है और लैक्टेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और आज हमारा ये टॉपिक, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 मार्क्स की यूनिट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप
ये वीडियो देखने से पहले आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी, पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी इजीली क्लियर हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। हमने बीच बीच में बताया भी है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कहाँ से डायग्राम पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देने वाली हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारी जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा 4th चैप्टर, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारी वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, उसको लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।